अगर दोस्तों बैंक हमसे लोन ले बैंक हमें लोन देती हैं तो हमसे ब्याज भी लेती हैं और ब्याज के रूप में अपने कस्टमर से बहुत सारा पैसा कमाती हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो सिक्योर लोन के ऊपर है। सिक्योर लोन जैसे कि हम अपना मकान, दुकान, घर गिरवी रख के पैसा लेते हैं बैंक से। तो दोस्तों जब हम अपना घर गिरवी रख के बैंक से पैसा लेते हैं, हमारा घर उनके पास गिरवी रहता है और जब हम किसी कारण से डिफॉल्ट कर जाते हैं, पैसा बैंक का ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो बैंक के हमारे साथ जो व्यवहार करती हैं, हम आज उस विषय पर बात कर रहे हैं कि क्या वो गलत है या सही है। दोस्तों जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने किसी बैंक से अपना घर, मकान गिरवी रख के पैसा लिया, लोन लिया। हमने साल भर, 1.5 साल पैसा बैंक को ईएमआई टाइम पे दिया। उसके बाद दोस्तों कोरोना काल चालू हो गया, कोरोना आ गया, हमारा धंधा, हमारा बिजनेस पूरा बंद पड़ गया। हम अपनी ईएमआई भरने के लायक नहीं रहे, हमारे पास कमाई की आमदनी कोई नहीं रही। उसके बाद हम दोस्तों मैं डिफॉल्ट कर गया और अपनी ईएमआई नहीं भर पाया। दोस्तों उसके बाद जो बैंक हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है वो क्या सही है या गलत है, यही जानने के लिए हम आपसे राय मांगते हैं। दोस्तों जब हम डिफॉल्ट कर दिया है तो बैंक का काम क्या है कि या तो हमारा घर वो अपने कब्जे में लेके अपना पैसा वसूल करे, या हमने बैंकों से कहा कि हमको थोड़ा रियायत दे दो, हम आपका पैसा भर देंगे। लेकिन जो पैसा हमने भरा है अभी तक, जो भी भरा हुआ है लोन के अगेंस्ट, उसमें से थोड़ा माइनस करके हमको थोड़ा रियायत दिया जाए, मैं पैसा भर दूंगा। बैंक वो रियायत तो दिया नहीं। लेकिन दोस्तों कोरोना काल में जो हमसे 3-4 चेक लिया था साइन करके कि कोरोना के बाद मोरेटोरियम जो दिया था, उसके बाद हम ईएमआई चालू करेंगे, ये बोल के हमसे चेक लिया था। तो दोस्तों जब हम डिफॉल्ट कर गए, अपना ईएमआई नहीं भर पाए, हमारी ईएमआई बंद हो गई, तो दोस्तों जो चेक हमने उनको दिया था या हमसे लिया था, उन्होंने झूठ बोल के वो चेक अपने मन मुताबिक अमाउंट डाल के हमारे ऊपर केस डाल दिया। हम रहते हैं मुंबई में और हमारा केस डाल दिया अहमदाबाद में। तो क्या जो बैंक इस तरह का व्यवहार करती है अपने कस्टमर के साथ, वो क्या सही है या गलत है, उस पे हमको आपकी राय चाहिए। दोस्तों जब हम किसी भी बैंक से आम आदमी लोन लेता है तो उसका ब्याज भी चुकाता है। दोस्तों हमारे देश में आज हम लोग 8-10 साल से टैक्स भरते हैं, टैक्स पेयर हम आदमी हैं। टैक्स पेयर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, देश में टैक्स पेयर होता है। किसी का कम योगदान, किसी का ज़्यादा योगदान, हर टैक्स पेयर का देश में योगदान होता है। जो आदमी आज देश में टैक्स भरते हैं उनका कुछ न कुछ योगदान होता है। तो हमारी सरकार का ध्यान इसी तरफ खींचना चाहते हैं कि जो आदमी 8 साल 10 साल से टैक्स भर रहा हुआ है, आज किसी कारण से उस पर मुसीबत आ गई है, उनके धंधा पानी बंद हो गए हैं, उनके घर, हमारे जैसे न जाने कितने लोग इस देश में होंगे जिनके घर, मकान, दुकान गिरवी रखे होंगे। तो क्या सरकार ऐसे लोगों के लिए कुछ मदद नहीं कर सकती है? कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्ज माफ़ ना किया जाए, लेकिन जो हमारा मूलधन है उस धन का आप किस्तों में ले लो या वन टाइम
सेटलमेंट करके जो हमने भर दिया है उसमें से कुछ रियायत देके वो ले लो, वो भी ऐसा कुछ ना करके हमको परेशान इस तरह किया जाता है कि एक जिंदा जागता आदमी ऐसा आत्महत्या कर ले। ऐसा क्यों दोस्तों? जब इस देश में न जाने कितने आदमी पैसा लेके, सबको मालूम है, करोड़ों रुपया लेके भाग जाते हैं, बैंक का पैसा नहीं भरते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, वो ईमानदारी से पैसा देना चाहता है, उसको इस तरह से परेशान करने का मतलब क्या है? हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमने जो पैसा बैंक से लिया है वो देश का पैसा है, हम बैंक का भी नहीं है और आम लोगों का पैसा है। हम देने के लिए तैयार है पैसा, लेकिन जो आदमी एकदम बर्बाद हो चुका है उससे अगर ब्याज न लेके जो मूलधन है वही वसूल किया जाए, ये सरकार अगर कुछ नियम बना दे तो हम न जाने हमारे जैसे कितने आदमी लोगों को राहत मिल जाएगी और कितने आदमी लोग घर से बेघर होने के लिए बच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, और इतना शेयर करें कि हमारे सरकार तक ये आवाज़ जाए और वो ऐसे लोगों की मदद करे जो वाकई में मुसीबत में फंस गए हैं और उनका धंधा पानी बंद हो गया है और जो पैसा उन्होंने लिया था वो धंधे से नुकसान हो गया है। ये भी इंक्वायरी करा सकते हैं ऐसे आदमी कि वाकई में ये धंधे में पर उनका लॉस हो गया है। आज तो डिजिटल ज़माना है, कौन आदमी पैसा कहाँ डालेगा सब मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे आदमियों की लिस्ट निकाले और उनकी मदद करे जो आदमी कोरोना काल से परेशान हैं और अपना मकान, अपना दुकान, अपना घर गिरवी रखे हुए हैं। आज उनका मकान, उनकी दुकान उनके हाथ से जाने वाली है, वो भी नाजायज़ तरीके से। कुछ आदमी ऐसे हैं जो उसमें अगर 10 लाख का लोन लिया तो उसमें 2 लाख 3 लाख भर भी दिया, उसके बाद उनके पास भरने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम उनसे मूलधन लिया जाए, जो पैसा दिया है उसमें माइनस किया जाए। ऐसा कुछ सरकार से अनुरोध है, ऐसा कुछ करे तो न जाने कितने आदमी लोगों का आज भला हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, इतना शेयर करो कि ये आवाज़, आम जनता की आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचे, तो हमारी सरकार जरूर कुछ न कुछ इस विषय में करेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।